हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का क्वेश्चन पेपर। इसका ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का क्वेश्चन पेपर जो कि एमए थर्ड सेमेस्टर 2024 में पूछा गया है। चलते हैं किस तरीके से पूछा गया है, क्या क्या प्रश्न है और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो अंत तक बने रहिएगा, लास्ट में हम बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ और किस तरीके से आप इसको पा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 सेक्शन में पेपर डिवाइड है। पहला सेक्शन क्या है आपका, सेक्शन है यानी खंड आ। इसमें देखते हैं कौन कौन से यानी लघु उत्तरीय प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें कम से कम 50 वर्ड में उत्तर देना है और एक क्वेश्चन का जो मार्क है कितना है, 3 नंबर का है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि भैया संसाधन की परिभाषा बतानी है। ठीक है ना, उसके बाद पोडलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। ठीक है ना, क्या है पोडजोलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बतलाना है। ठीक है, आगे क्या, प्रेयरी घास क्षेत्र के बारे में बताना है। मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। जल चक्र क्या है इसके बारे में लिखना है। जीवी संसाधन या फिर जैविक संसाधन क्या होता है या फिर जैव संसाधन क्या होता है इसके बारे में बताना है। अगला, नव्यकरणीय संसाधन क्या होता है या फिर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है उसके बारे में बताना है। संसाधन की गतिक संकल्पना लिखनी है। ठीक है ना, एंथ्रोसाइड के बारे में बताना है। भारत में कोयला क्षेत्र क्या है इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। ये सब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न थे, सॉरी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि 3 नंबर के थे। ठीक है, अब चलते हैं भैया हम खंड बा की तरफ यानी सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में क्या कह रहा है, कोई 4 प्रश्न कीजिए, यानी 4 प्रश्न ही करने हैं आपको और हर प्रश्न का जो अंक है वो 6 अंक का है और उत्तर लगभग कितने शब्दों में देना है आपको, 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न दिए गए हैं इसमें। आपका दूसरा प्रश्न जो है, संसाधन भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र का महत्व तथा उसके महत्व का वर्णन करना है। क्या क्या बताना है, संसाधन भूगोल की प्रकृति क्या होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या होता है और उसके महत्व के बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, आगे क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उसको दर्शाना है आपको। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दर्शाना है। अगला क्या है, जल संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी जल संसाधन के बारे में आपको बताना है और उसमें जितने भी प्रकार के जल संसाधन होते हैं उनके बारे में विवरण भी आपको देना है। ठीक है, अगला क्या है, 5वां सवाल, भारत में कोयले के वितरण तथा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, यानी भारत में कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में जो है कोयला मिलता है और उसका वितरण क्या है वो आपको बताना है। शीतोष्ण घास के मैदानों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, शीतोष्ण घास जो होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। मृदा क्षरण से आप क्या समझते हैं, मृदा क्षरण के उपायों पर प्रकाश डालिए, मृदा संरक्षण के उपायों पर प्रकाश डालिए। भैया मृदा क्षरण यानी मृदा जो आपका अपरदन होता है वो क्या होता है उसके बारे में बताना है और मृदा संरक्षण के जो उपाय हैं उनके बारे में लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, संसाधनों के मूल्यांकन पर एक निबंध लिखिए, यानी संसाधनों का जो मूल्यांकन है उस पर निबंध लिखना है। अब आ जाते हैं भैया हम खंड छापे, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है ना, अब तक जो पढ़े थे आप लघु उत्तरीय था। इसमें क्या कह रहा है, इसमें से केवल 2 ऑप्शन आपको करने हैं, कितने, 2 प्रश्न ही करने हैं। ठीक है ना, 4 प्रश्न दिया रहेगा, 2 प्रश्न इसमें से करने हैं और हर एक प्रश्न का जो मार्क है वो कितना है, 10.5 नंबर यानी 10.5 नंबर का। ठीक है ना, इसको लगभग 450 शब्दों में आपको लिखने पड़ते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देरी नहीं करते। क्या है 9वां प्रश्न आपका, विश्व में खनिज तेल के उत्पादन तथा वितरण का जो है वर्णन कीजिए। विश्व में खनिज तेल के उत्पादन का तथा वितरण का जो है वर्णन करना है। आगे क्या है, निर, अ, नि, निर्वनीकरण से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना है और इसके कारण तथा प्रभाव का वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, या फिर व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा उस पर आप मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। ठीक है ना, सर पीडीएफ भेज दिए, पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दिया जाएगा। और हाँ, आपसे एक उम्मीद करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आ रही है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि रोजाना पढ़ने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है ना, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है।
11वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मत्स्य उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं बताते हुए विश्व के प्रमुख ना मत्स्य उत्पादक क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। क्या कह रहा है कि मत्स्य उद्योग के लिए क्या क्या अनुकूल दशाएं होती हैं उसके बारे में लिखना है, और विश्व के जो प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं, मछली उत्पादन जो क्षेत्र है, उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। आगे, संसाधन होते नहीं बनते हैं, व्याख्या कीजिए। भैया कह रहा है कि जो संसाधन होते नहीं बनते हैं, इसके बारे में क्या करना है, इसको किसने कहा, इसके बारे में क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है ना, मानवीय सहयोग के कारण। तो चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।